जीवन की इस भाग दौड़ में हम अनजाने में कितने पाप करते हैं, कभी शब्दों से, कभी कर्मों से, कभी लालच से, कभी अज्ञान से। लेकिन शास्त्र कहते हैं एक ऐसी तिथि है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश में, बंधन से मुक्ति में और पाप से पुण्य की ओर ले जाती है। उसका नाम है पापांकुशा एकादशी। पद्म पुराण में कथा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, पापांकुशा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है। मृत्यु के समय यमराज भी उस आत्मा के पास नहीं आते, क्योंकि विष्णु के दूत उसे सीधे बैकुंठ ले जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान रोज दूसरों की जमीन पर मेहनत करता था, लेकिन अज्ञान में कई गलतियां कर बैठा, झूठ बोला, क्रोध किया, परिवार को दुख पहुंचाया, जीवन भर उसे ग्लानि सताती रही। एक दिन उसे पता चला पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश कर देता है। उसने व्रत किया, उपवास रखा, मन से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। कहते हैं वह किसान मृत्यु के बाद यमदूत के सामने नहीं गया, बल्कि विष्णु दूत आए और उसे स्वर्ग ले गए, क्योंकि पापांकुशा एकादशी ने उसके सारे पाप धो दिए थे। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन उपवास करने वाला, दान करने वाला, भगवान विष्णु की आराधना करने वाला मुक्ति और अपार पुण्य को प्राप्त करता है। यह व्रत खासकर आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है और इसे करने वाला अपने पूर्वजों के पाप भी मिटा देता है। सोचिए, आज के समय में जब इंसान चिंता, तनाव, अपराध बोध और जीवन की गलतियों से दबाए, तो यह एकादशी कितना बड़ा सहारा है। ये सिर्फ व्रत ही नहीं है, यह आत्मशुद्धि है, यह आत्मा की सफाई है, यह बंधनों से मुक्ति का द्वार है। संदेश यही है, अगर आपने भी कभी अनजाने में किसी को दुख दिया है, अगर आपके जीवन में कर्मों का बोझ है, अगर आपके मन में क्षमा की पुकार है, तो पापांकुशा एकादशी आपको नया जीवन दे सकती है। याद रखिए, इस दिन उपवास, दान और भक्ति सिर्फ पाप मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि मन को निर्मल बनाने के लिए है। ये दिन हमें सिखाता है हर कोई दूसरा मौका पा सकता है। तो आइए इस पापांकुशा एकादशी पर हम सब मिलकर संकल्प ले, अपने जीवन को पवित्र बनाए, दूसरों को क्षमा करें, प्रभु विष्णु की शरण ले, क्योंकि पाप जीवन को बांधते हैं और एकादशी उन्हें काट देती है। पापांकुशा एकादशी मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यही है इस कथा का संदेश। पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर भक्ति सच्ची है तो क्षमा और मुक्ति संभव है।